हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका हमारे अपने चैनल साहित्य का सफर में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद होने वाली है, क्योंकि इस अंतराल में हम गए थे माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। तो इस जर्नी के माध्यम से मैंने जो कुछ भी सीखा है वह मैं आप सभी के साथ में एक मोटिवेशन की तरह प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो देखिए, जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ सफल बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज ये वीडियो बहुत ही खास है। देखिए, लाइफ जो है ना वो एक जर्नी की तरह है। जैसे हम एक यात्रा पर निकलते हैं तो कभी बहुत लंबे समय के लिए, कभी कम समय के लिए निकलते हैं, लेकिन उसकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। यदि रास्ता लंबा है तो उसके अकॉर्डिंग हम वैसी तैयारी करेंगे और उसी सिचुएशन के अनुसार तैयारी करेंगे। और ऐसे ही हम पढ़ाई की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य हमने प्राप्त करना चाहा है वह कितना हम झेल रहे हैं, कितना हम उसको जी रहे हैं। झेलना नहीं कहेंगे, यहाँ पर जीना कहेंगे कि उस लक्ष्य को हम कितना जी रहे हैं, उसके लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितने उत्साहित हो उसको पाने के लिए। जब आप जर्नी पर जाते हैं तो उसके लिए उत्साहित रहते हैं ना, आपके मन में बहुत से ख्याल आते हैं कि अरे हम वहां जाएंगे तो ये देखेंगे, ये वहां पर ऐसा दृश्य मिलेगा। ऐसे ही आपकी अपने सपनों के प्रति भी आपकी एक इमेज बनी हुई है कि जब आप सफल हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, आप क्या क्या क्रिएटिविटी अपने अंदर बनाए रखे हो। बहुत सी चीजें हैं, तो आपको याद रख के चलना होगा कि आपकी लाइफ भी एक जर्नी के समान है। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव बने रहते हैं। हर प्रतिक्रिया हमें सोच समझ के करनी होगी। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई करते समय हर चीज को सोचकर चलना होगा। आपको कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है, कौन सा टॉपिक आपको सरल लग रहा है, आप किस प्रकार से पढ़ाई करें, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को करना होगा, है ना। आपकी पढ़ाई के बीच में कोई भी परेशानी यदि आ रही है तो आपको उन चीजों को झेलते हुए आगे कैसे निकलना है और कैसे आपको अपनी लाइफ में सफल होना है। यदि आपका मन अभी भी कह रहा है, इस लास्ट मौके पर भी आपका मन अभी कह रहा है कि आप सफल हो सकते हैं, आपका दिल भी आपसे बार बार बोल रहा है कि आप इस बार एग्जाम में टॉप करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप वाकई में एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपसे कहाँ पर क्या गलती हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें टॉपर बनने के लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं, उनको जानने से पहले मैं आप सभी से यही कहूंगी कि चैनल को जिसने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब वह दो चीजें कौन सी हैं, आपको सबसे पहले याद रखना है कि वह दो चीजें हैं। एक तो आपकी प्लानिंग, सबसे जरूरी है कि प्लानिंग और हार्ड वर्क। यदि आप इन दोनों में से कोई भी एक काम आसानी से नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर टॉपर बनने से चूक जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। और यदि हमारा ब्रेन ही हमारे साथ में खेल खेलता है तो हम एक अच्छी प्लानिंग बना नहीं पाते, और यदि बना भी लेते हैं तो हम हार्ड वर्क नहीं कर पाते। देखो, केवल अच्छा प्लान बनाने से काम नहीं कर होता है। आप भले ही चाहें कि आप बहुत अच्छा प्लान बना लें, आप प्रतिदिन ये सोच के उठें कि आज मैंने बहुत अच्छा प्लान बना लिया है, इस प्लान के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, लेकिन आपका प्लान कब सक्सेसफुल होता है, जब आप उसको फॉलो करते हैं, है ना। कोई भी प्लान हो तो यदि आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो बस सफल नहीं होता है वो। आप प्रतिदिन उठते हैं, प्रतिदिन नया प्लान बनाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप यदि अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन अपने नए प्लान बनाने की बजाय आप जो एक परमानेंटली प्लान बनाए हुए हो उसी पर आप काम करिएगा, उसी पर आप चलिएगा। क्योंकि यदि आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन यदि आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पर टॉपर बनने से पीछे रह जाते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपको प्लान बनाना है तो आपको उसको फॉलो जरूर करना है। आपका दिमाग बिल्कुल यही चाहता है कि भाई देखिए, दिमाग को आपके जो भी मुश्किल काम लगेगा वो उसको करना नहीं चाहेगा, क्योंकि किसी का भी माइंड मुश्किल काम को करना चाहता ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अधिक हार्ड वर्क नहीं करना है। आपको अपने माइंड को समझाना है कि भाई आगे काम कैसे करना है, आपको किन किन तकनीकों को याद रखना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं, है ना। तो आपको प्लान बनाने के साथ साथ आपको हार्ड वर्क पर भी ध्यान देना होगा। तो आप यदि इस प्रकार से काम करते हैं तो आपका दिमाग आपको इन चीजों को
प्रेरित करता है कि भाई हार्ड वर्क और हार्ड प्लान बनाने का कोई जबरदस्ती नहीं है। आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए मामूली से प्लान भी बना सकते हैं, बस प्लान बढ़िया होना चाहिए आपका। उस प्लान को आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिए और रिलैक्स करके आप अच्छा प्लान बनाइए और साथ ही साथ में अपने आप को कंसर्न जरूर करते रहिए कि भाई ये काम करने के बाद मुझे ये काम करना है, इस एग्जाम को लेकर मैं इतना इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ, अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट दे रही हूँ इस एग्जाम को, यही लाइफ को चेंज करने वाला है। तो भाई यकीन मानिए बिना प्लानिंग के तो आप जितनी चाहे मेहनत कर लो, पर आप यहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको यदि सफल होना है तो आपको परमानेंटली एक प्लान ऐसा बनाना होगा कि उसको फॉलो करके ही आप सफल हो जाएं, है ना। यदि आप ऐसे प्लान बनाते हैं तो एग्जाम में टॉप करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और यदि आपका दिमाग आपको प्लान बनाने से रोक रहा है, आपको पढ़ाई करने से रोक रहा है, आपने बहुत अच्छा प्लान बना लिया है लेकिन आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना चाहता है, आपका दिमाग आपकी बात मान ही नहीं रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको उसको बेवकूफ बनाकर भी काम करना होगा। क्योंकि दिमाग आपको क्या करता है, दिमाग आपको अपने इशारों पर चलाना चाहता है, पर आपको उसके इशारों पर नहीं चलना है, उसको अपने इशारों पर चलाना है। आपको जो भी आपने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग उसको भाई अपने माइंड को प्रतिदिन समझाते रहिए कि भाई ये काम प्रतिदिन मुझे करना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है तो मुझे करनी ही है, इसके बाद में अन्य प्रतिक्रियाएं करूंगा या करूंगी, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं मेरे जीवन को संवारने वाली हैं, जो मुझे सफल बनाने वाली हैं, वह चीजें आपके लिए पहले होनी चाहिए। ये आपको अपने आप को समझाकर चलना होगा और अपने बनाए हुए प्लान पर आपको अमल करना होगा। देखिए, आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि घड़ी पर सब लोग विश्वास क्यों करते हैं। जो घड़ी होती है उस पर सब लोग विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि वह हमेशा निरंतर अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी चाल में चलती है, प्रतिदिन अपने हिसाब से चलती है, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलती है, वह नियमबद्ध होकर अपने तरीके से चलती है। और यदि आप भी अपने बनाए हुए प्लान के अनुसार अपने नक्शे कदम पर चलेंगे तो लोग आप पर भी यकीन करेंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी भी बात सुने सब लोग और आपकी कोई आप मतलब होता है ना कि कभी कभार हम बहुत अच्छा सजेशन देना चाहते हैं अपने घर वालों को या किसी भी मतलब दोस्त फ्रेंड सर्कल में किसी को भी, यदि हम चाहते हैं कि कोई सजेशन दे, पर लोग हम पर उतना यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते, आपने कभी विचार किया है? भाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्वयं सफल नहीं है तो दूसरों को सफल होना कैसे सिखा सकते हैं, लोगों का ये मानना होता है। जैसे कि मैंने अभी घड़ी का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि घड़ी अपने नियमबद्ध तरीके से प्रतिदिन कार्य करती है तो लोग उस पर विश्वास करते हैं। और यदि आप भी अपने बनाए हुए प्लान पर ऐसे ही काम करेंगे तो आपको भी लोग अपनी लाइफ में वैल्यू देने लगेंगे। तो भाई इन चीजों से आपको तो डबल मुनाफा होने वाला है। आप अपनी लाइफ में सफल होने के लिए ऐसा प्लान बनाइए जो आप आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ को सफल बना सकें और साथ ही साथ अपनी लाइफ को प्रदर्शित करके दूसरों को भी मोटिवेट यहाँ पर कर सकें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आप किस हालात में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक एक सेकंड किस संघर्षों से निकल रहा है, ये सब आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि आपके पास अब ये दोबारा मौका नहीं आने वाला, आप इस बार अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि आपको हार्ड वर्क करना अब बहुत ही जरूरी है। अब समय आ गया है कि आप हार्ड वर्क करके ही आगे निकल सकते हैं, है ना। तो यदि आप अपना हार्ड वर्क बढ़ा लोगे और आप यदि अपना इस बार एक सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। और यदि आप इस बार सफल हो गए तो जिनकी नजरों में आप काफी नीचे हद तक जा चुके हैं, आप उनकी नजरों में उठने का एक प्रयास कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आपको सर्दी का, गर्मी का, धूप का, छांव का, किसी भी चीज का पता नहीं होना चाहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आप लोगों को किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है। जो वो काम आपको लास्ट चांस दे रहा है, भाई जो चीज आपको लास्ट टाइम के लिए प्रेरित कर रही है कि आप इस बार सफल हो सकते हैं, आप इस बार एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, ये लास्ट चांस है आपके लिए। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चीजें आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी होगी। आप यदि हार्ड वर्क करते हैं और अपनी
परफेक्ट प्लानिंग बनाते हैं तो आप इस बार जरूर सफल हो जाएंगे। आपके अंदर जितना जुनून है, जितना दम है, जितनी एनर्जी है, वो आप अपनी इस बार जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यदि आपने अपनी ये एनर्जी अभी भरपूर मात्रा में यूज कर ली और इसका यदि आपको फल मिल जाएगा, आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो भाई फल तो जरूर मिलेगा। माइंड में एक बात जरूर बिठा लेनी है कि ये समय, ये वक्त जो निकल जाएगा, ये कभी दोबारा नहीं आने वाला। ये जो लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, इनमें से कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला, क्योंकि आप यदि हार मान के पीछे बैठ जाओगे तो आपको जो सबसे खास लगते हैं ना, जो आप सब, या फिर जो जिसे आप सबसे ज्यादा खास समझते हैं, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। और आप यदि सफल हो जाते हैं तो आप उन सबको जवाब देने के काबिल हो जाओगे। भाई आपको मेहनत ऐसी करनी है, आपको सफलता प्राप्त करने के प्रति अपनी मेहनत इतनी तेज करनी है, इतनी उत्साहित अपने मन को करना है। इस समय आपको प्रतिदिन अपने आप को प्रेरित किए रहना है। सबसे जरूरी बात है कि आपको इस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेरित किए रहना है। आपके लिए ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट अटेम्प्ट है। अपनी लाइफ में ये समझ जाइए कि आज का ये जो पढ़ाई का समय है, ये जो एग्जाम है, जिस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ये लास्ट टाइम है आपकी जिंदगी का। यदि आप एज के मुकाम पर हैं तो तब तो ये आपके लिए लास्ट टाइम है ही, और यदि आप कम एज के हैं और आपके लिए आगे अटेम्प्ट करने के लिए अभी आयु बची हुई है, तो आप उसको भी समझ के चलिए कि भाई आपके लिए यही लास्ट टाइम है। क्योंकि आपकी मेहनत आपकी सफलता से देखी जाएगी, आपके संघर्ष को कोई नहीं देखेगा। क्योंकि आप जब यदि सफल हो गए तो आपने मेहनत करी थी, और यदि आप सफल नहीं हुए तो लोग आपको यही कहेंगे आप कामचोर थे। क्योंकि यही दुनिया की सच्चाई है, यही दुनिया की सच्चाई है। क्योंकि कामयाबी यदि आपके पास में है तभी आपकी सफलता और आपका संघर्ष दिखाई देगा लोगों को। और यदि आप सफल हो नहीं हुए हैं तो ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना संघर्ष किया है और कितने पॉइंट से आप रह गए हो। जब भी आप हारने लगो तो आप खुद से ही पूछना कि क्या यहाँ पर रुकने के लिए मैंने यहाँ तक आए थे। यदि आप जब भी हारने लगो तो आपसे अपने आप को यही प्रश्न करना है कि जिस दिन आपने शुरू किया था, जिस दिन आपने ये प्रण लिया था कि जब मैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तो इस वक्त मुझे पीछे नहीं हटना है ना। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और प्रतिदिन मैं तो यही कहूंगी कि भाई पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करना चाहूंगी। आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि भाई हार्ड वर्क और एक परफेक्ट प्लानिंग आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए काफी है। तो इस वीडियो से आपने कितना सीखा है और कितना आप लोगों ने ग्रहण किया है, अपनी लाइफ में आप लोगों ने क्या कितना उतारा है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके पहले रखिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको लास्ट में जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूंगी, देखिए आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट हर कोई देखेगा। तो आपको अपनी मेहनत नहीं, आपको अपने उस आने वाले रिजल्ट की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना है।